हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सिंपली मनी। देखिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जो हमारे पास वैल्यू बेस्ड कंपनीज इन्वेस्टमेंट स्टाइल से आते हैं। देखिए, लार्जली मार्केट के अंदर दो इन्वेस्टमेंट आइडियाज होते हैं। एक होता है हमारे पास ग्रोथ ओरिएंटेड, जो आपको पता है जब मार्केट में इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, जिनकी वैल्यूएशन जो होती है मार्केट ज्यादा दे के रखता है, उस टाइप की वैल्यूज जो आपको पता है लार्जली कोविड या उस टाइम पे काफी बढ़िया चल रही थी। बट लास्ट 2-3 ईयर से आप देखेंगे अंडर वैल्यूड कंपनीज जिनकी मार्केट ने वैल्यूएशन कम दे रखी है, जिनके अंदर आपको पता है कि मार्केट को ऐसा लगता है कि अभी के टाइम पे वो इतना ज़्यादा मे बी नहीं चले, लेकिन आगे चल के उनके अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। ऐसी जो कंपनीज होती हैं, हम बोल सकते हैं वैल्यू बेस्ड कंपनीज, इन्वेस्टमेंट स्टाइल होता है। बाकी अगर आप वैल्यू और ग्रोथ दोनों को रखते हैं तो आप जिस भी साइकिल में हैं, जैसे जब इंटरेस्ट रेट्स डाउन होंगे, मे बी तब आपका ग्रोथ पोर्टफोलियो बढ़िया चलने लगे। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन के लिए काफ़ी लोग वैल्यू बेस्ड कंपनीज म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। हम जो म्यूचुअल फंड के अंदर बात कर रहे हैं, पहला हमारे पास है दैट इज एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एंड आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड। एसबीआई कॉन्ट्रा, देखिए कॉन्ट्रा नाम से पता लग रहा है, यानी कॉन्ट्रारियन, यानी मार्केट का जो अभी के टाइम पे फ्लेवर है उसके कॉन्ट्रारी, यानी कि मार्केट को ये लग रहा है कि अभी नहीं तो मे बी लॉन्ग टर्म में उसके अंदर वैल्यू क्रिएट हो सकती है। तो अगर हम बात करें, देखिए फंड्स के फंडामेंटल्स अगर डिस्कस करें तो दोनों की ही फंड्स काफी टाइम से, ऑलमोस्ट 11 ईयर से है। एयूएम अगर आप देखें, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट काफी ज्यादा है। इस समय आईसीआईसीआई का लार्जली ज्यादा है, बट दैट डजंट मैटर, उसका कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी का कम ज्यादा बहुत ज्यादा, अभी इतना भी नहीं हुआ है, क्योंकि लार्जली अगर आप देखेंगे ये दोनों म्यूचुअल फंड्स आपके लार्ज एंड मिड कैप्स में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम फर्दर देखें, नंबर ऑफ स्टॉक्स काफी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 82 एंड 75, यानी कि काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। अगर हम सेक्टर एलोकेशन देखते हैं, यानी कि इसमें कैसे लार्ज एंड मिड कैप्स के अंदर हुआ है, तो आप देखेंगे जो आपका एसबीआई कॉन्ट्रारी जो फंड है, उसके अंदर लार्जली आपका तीनों ही कैटेगरीज, लार्ज मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के अंदर थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। लार्ज कैप के अंदर 40, मिड कैप्स के अंदर 33 एंड 14% इन स्मॉल कैप्स। लेकिन आईसीआईसीआई का जो फंड है वो आप देखेंगे मोरलेस आपका एक लार्ज कैप बेस्ड फंड ही है। ऑलमोस्ट 77% आपका कहाँ इन्वेस्टेड है, लार्ज कैप कंपनीज के अंदर, और सिर्फ 10 एंड 5% ही आपका स्मॉल कैप्स के अंदर, मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स के अंदर है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आपको अपना डाइवर्सिफिकेशन अक्रॉस सेक्टर भी चाहिए तो एसबीआई कॉन्ट्रारी मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है। अगर हम फर्दर इसका रिस्क रिटर्न्स देखें, तो रिस्क पैरामीटर्स देखें, यहाँ पे भी आपका एसबीआई थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर रहा है। आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आईसीआईसीआई की बेटर है, लेकिन उसके बाद जो अल्फा जो आपको रिटर्न्स बताता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, एसबीआई की ज्यादा है। आपके पास जो दोनों रेशियोज हैं, जहाँ पे शार्प एंड सॉर्टिनो की हम बात करते हैं, जिसकी मतलब होता है रिटर्न्स बाय रिस्क, वैल्यू ज्यादा होगी तो आपको बेटर रिटर्न्स एंड कम रिस्क। यहाँ पे भी आप देखेंगे एसबीआई कॉन्ट्रा बेटर स्कोर कर रहा है। फर्दर अगर हम चलें सेक्टर्स के ऊपर, क्योंकि रिस्क पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट, डिस्कस करने के बाद हमें सेक्टर एंड स्टॉक्स देख लेने चाहिए। अगर हम सेक्टर्स देखें तो दोनों देखिए लार्जली आपका फाइनेंशियल्स आपका टॉप है भी, यानी कि बैंकिंग, एनबीएफसीज दोनों में ज्यादा है। उसके बाद आपके पास डिफरेंट सर्विसेज, हेल्थ केयर, एनर्जी, इस तरीके के सेक्टर्स हैं। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, थोड़ा सा टॉप 10 स्टॉक्स देख लेते हैं, जिसके अंदर लार्जली दोनों कंपनीज के अंदर काफी हैवी लोकेशन है। देखिए यहाँ पे, क्योंकि जैसे मैंने आपको पता है कि लार्ज कैप्स के अंदर इन्वेस्टेड है, तो मोर और लेस कंपनीज इन्वेस्ट करती हैं कंपनीज जो स्टेबल होती हैं। तो हम सबसे पहले एसबीआई कॉन्ट्रा फंड देख लेते हैं। आपका हाईएस्ट एलोकेशन है एचडीएफसी, जो अभी के टाइम पे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन निफ्टी के अंदर काफी हैवी वेटेज लेता है, ऑलमोस्ट 4% है। गेल इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर आपको ऐसी कंपनीज मिलेंगी, मोस्टली पब्लिक सेक्टर कंपनीज जो अंडर वैल्यूड कंपनीज होती हैं। गेल इंडिया आपके पास है, एसबीआई आपके पास है, कॉग्निजेंट जो आपको पता है बाहर लिस्टेड कंपनी है, आईसीआईसीआई बैंक, पीएनबी आपको पता है कि काफी अंडर वैल्यूड था, बट अभी के टाइम पे काफी ज्यादा अच्छा उठ गया है। ईपैम सिस्टम्स, बायोकॉन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, पेट्रोनेट। तो देखिए मोरलेस इसके अंदर कंपनीज आपको ऐसी मिलेंगी जो अंडर वैल्यूड कंपनीज थी, लेकिन अभी के टाइम पे अच्छा परफॉर्म करी, क्योंकि अभी का टाइम वैल्यू बेस्ड कंपनीज का है। आईसीआईसीआई के ऊपर हम आते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे हाईएस्ट एलोकेशन आपका रिलायंस, देन आपके पास आईसीआईसीआई, भारतीय एयरटेल, सन फार्मा, इन्फोसिस, एचडीएफसी। देखिए हम लार्जली इसके अंदर ही आपको लग रही है ऐसी थोड़ी सी ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनीज भी हैं, लेकिन ऐसी कंपनीज है मोस्टली निफ्टी 50 की कंपनीज है, जिसके अंदर आई थिंक जो फंड मैनेजर है फोकस कर रहा है कि हमें थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए। उसके बाद आपके पास कंपनी आती है ओएनजीसी, जो कि प्योर आपको पता है काफी बढ़िया परफॉर्म किया है, काफी अंडर वैल्यूड कंपनी थी काफी टाइम से। आपके पास एनटीपीसी, एक्सिस बैंक, मारुति सुजुकी। तो अगर मैं फंड्स दोनों देखूं तो काफी अच्छी कंपनीज है दोनों के अंदर। जो आपका एसबीआई कॉन्ट्रा है उसने टॉप 10 के अंदर भी काफी ज्यादा वैल्यू बेस्ड कंपनीज आप बोल सकते हैं अंडर वैल्यूड कंपनीज रखी हुई है। ना एक काम करते हैं, हम रिटर्न्स के ऊपर आते हैं। रिटर्न्स यहाँ पे आप देखेंगे तो सबसे पहले हम पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स देखते हैं, उसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट रोलिंग रिटर्न्स भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए पॉइंट टू पॉइंट और जो आपके रिटर्न्स है 1 ईयर एंड 5 ईयर्स, शॉर्ट एंड लॉन्ग ड्यूरेशन के अंदर दोनों में आपका एसबीआई मार्जिनली बेटर स्कोर कर रहा है। आपका 5 ईयर्स के अंदर ऑलमोस्ट 200%, यानी कि पैसा ऑलमोस्ट डबल कर दिया है।
आपका SBI कॉन्ट्रेरी। नाउ एक काम करते हैं, अपने स्क्रीन पे चलते हैं जहाँ पे आप देखेंगे रोलिंग रिटर्न्स दोनों ही फंड्स के। स्टार्ट करें रोलिंग रिटर्न्स, मैंने यहाँ पे 1 ईयर का ड्यूरेशन लिया है, जहाँ पे कंपेयर किए हैं SBI कॉन्ट्रा जो कि ब्लू बार से दिख रहा है, और आपके पास जो आपके पास पर्पल है दैट इज ICICI प्रूडेंशियल। 1 ईयर का आप देखते हैं तो यानी कि ब्लू बार ऊपर है, यानी कि SBI ने बेटर परफॉर्म किया है। रोलिंग रिटर्न्स आपको पता है थोड़ा सा मोर ट्रस्टवर्दी होता है, क्योंकि आपको इसके बाद डेटा पॉइंट ज्यादा होते हैं, हमने पहले भी इसको कवर किया हुआ है। 3 इयर्स में अगर आप अगेन देखते हैं तो आपके जो ब्लू बार है यानी कि SBI कॉन्ट्रा बेटर परफॉर्म कर रहा है। नाउ 5 इयर्स के अंदर हम देखते हैं तो अगेन आपको बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, आपका जो SBI कॉन्ट्रा है मोर और लेस बेटर स्कोर कर रहा है। तो देखिए कभी कभी ऐसा टाइम आएगा कि जिसके अंदर आपका कोई एक फंड परफॉर्म करेगा, कोई दूसरा अंडर परफॉर्म करेगा, लेकिन लार्जली दोनों फंड्स अच्छे हैं। मुझे क्योंकि रिस्क प्रोफाइल SBI का थोड़ा सा बेटर लगा एज कम्पेयर टू ICICI, तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना होता तो मैं इन दोनों फंड्स के अंदर से SBI कॉन्ट्रा लेता, लेकिन ये कोई सजेशन नहीं है। अल्टीमेटली देखिए आपको अपनी इन्वेस्टमेंट अपने फंड मैनेजर और गोल के हिसाब से करिएगा, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, राइट। सो आई होप आपको आइडिया लगा होगा। आप मुझे लिख के बताइए नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर, क्या आपने या किसी और फंड के अंदर या वैल्यू डिस्कवरी या SBI में से किसी में इन्वेस्ट किया हुआ है, या किसी और फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में नीचे मेंशन कर सकते हैं, हम उस पर भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अंटिल देन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करिएगा, एंड वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।